हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 75 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी 25/1/2022 के लिए आई है। सबसे पहले बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बेटा, जो आज की हमारी वर्कशीट है वो नए चैप्टर्स में से है, जो कि हमारा पर्यावरण चैप्टर है आपका, उसमें से ली गई है। इसका टॉपिक है जो आज का पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है बेटा, चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक होते हैं, जिनमें जीवित जीव और अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी और खनिज लवण आदि कारक शामिल होते हैं। परितंत्र के प्रकार। तो बेटा, परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र। देख लेते हैं। वह तंत्र जो प्रकृति में अपने आप मौजूद हैं, जैसे झील, तालाब, जंगल, घास का मैदान, समुद्र आदि, उनको क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक परितंत्र। ठीक है बेटा। मानव निर्मित परितंत्र मानव द्वारा निर्मित और अनुरक्षित होते हैं, कृत्रिम परितंत्र कहलाते हैं, जैसे खेत, मछली घर और उद्यान। मतलब मानव द्वारा बनाए जाते हैं और अनुरक्षित मतलब देखभाल की जाती है। ठीक है, तो वो मानव निर्मित परितंत्र होते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ पर नीचे आते हैं परितंत्र के घटक। तो दो प्रकार के घटक है, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो जैविक घटकों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ताओं को पुनः 4 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार परितंत्र के घटक हो गए। आगे बढ़ते हैं। परितंत्र के घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक सभी जीवित घटक जैसे पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, कवक आदि जैविक घटक बनाते हैं। अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक जैसे वायु, जल, भूमि, तापमान, प्रकाश आदि अजैविक घटक बनाते हैं। ठीक बेटा, चलिए आगे चलते हैं। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है बेटा। तो चलिए देख लेते हैं उत्पादक क्या होते हैं। वे जीव जो अजैव घटकों का प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे उत्पादक या स्वपोषी भी कहा जाता है, जैसे सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल। ठीक है बेटा। उत्पादक देख लेते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता या संपोषी कहलाते हैं, जैसे मानव सहित सभी प्राणी। अपघटक जीव जो मृत पौधों और जानवरों को विघटित करते हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति में मदद करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक। ठीक है बेटा। आगे पढ़ते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न में बांटा गया है। शाकाहारी वे जानवर जो केवल अपने भोजन के रूप में हरे पौधों को खाते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे गाय, हिरन, खरगोश आदि। मांसाहारी ये जानवर जो मांस खाने वाले होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बाघ, मगरमच्छ। सर्वाहारी वे जानवर जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं, जैसे मानव। और परजीवी वो जानवर जो किसी भी जीव के शरीर पर रहते हैं और बिना मारे उससे भोजन लेते हैं, जैसे जू और अमरवेल। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न नंबर 1 है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शब्दों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ से लिख लेंगे आप। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक की व्याख्या तो यहाँ से लिख लेंगे यहाँ तक। ठीक बेटा। उत्पादक वे जीव जो अजैव घटकों का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बना सकते हैं, इसलिए उत्पादक या स्वपोषी भी कहा जाता है, जैसे सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल। उपभोक्ता वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता या संपोषी कहलाते हैं, जैसे मानव सहित सभी प्राणी। ये उदाहरण यहाँ से लिख लेंगे। ये उदाहरण। अपघटक जीव जो मृत पौधों और जानवरों को विघटित करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति में मदद करते हैं, उदाहरण बैक्टीरिया, कवक। ठीक है बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक आप आंसर लिख लेंगे। दूसरा है, पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? तो देख लेते हैं इसका आंसर। पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक या स्वपोषी कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक उदाहरण लिख लेंगे और आंसर लिख लेंगे अपना। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राकृतिक और कृत्रिम परतंत्र में क्या अंतर है? तो देख लेते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम परतंत्र, प्राकृतिक परतंत्र और ये कृत्रिम। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। प्राकृतिक परतंत्र के अंतर्गत लिखेंगे वह तंत्र जो प्रकृति में अपने आप मौजूद है, जैसे झील, तालाब, जंगल, घास का मैदान, समुद्र आदि। मानव निर्मित परतंत्र मानव द्वारा निर्मित और अनुरक्षित होते हैं। कृत्रिम परतंत्र कहलाते हैं, जैसे खेत, मछली घर, उद्यान। यहाँ से अपना आंसर बेटा लिख लेंगे आप। परजीवी क्या है? परजीवी लिख लेंगे वे जानवर जो किसी भी जीव के शरीर पर रहते हैं और बिना मारे उससे भोजन लेते रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण जू, अमरवेल। ठीक है बेटा। परतंत्र में अजैव घटकों की क्या भूमिका है? ये आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे ये मृत पौधों और जानवरों को विकसित करते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति में मदद करती हैं, यही भूमिका है। जैसे बैक्टीरिया और कवक उदाहरण में आप लिख लेंगे। ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही आज की वर्कशीट के जो क्वेश्चन है आपके वो कंप्लीट होते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपके लिए एक संदेश है कि अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिएगा। इसी के साथ में आज की जो वर्कशीट है आपकी कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।